अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो पेरिटोनाइटिस के मुतल्लिक है। पेरिटोनाइटिस है क्या? अक्सर लोगों को इस बात की समझ नहीं आती। पेरिटोनाइटिस आंतों को मुअल्लक रखने वाली झिल्ली की सोजिश, जिसके साथ आंतें जुड़ी हुई होती हैं, जिसके साथ पेट के अंदर आंतें लटकी हुई होती हैं, उस झिल्ली की जो सोजिश है उसको पेरिटोनाइटिस कहते हैं। पेरिटोनियम एक मलाई नरम पेचीदा झिल्ली है जो कि पेड़ों के गड़ों को मिलाती है, उस लात को ढांपती है। आपने अक्सर कुर्बानी जिन्होंने की हो या उन्होंने देखा हो कि जानवर की जो आंतें हैं वो भी एक झिल्ली के साथ जुड़ी हुई महसूस होती हैं। बल्कि आपने गौर नहीं किया होगा या गौर करेंगे तो आपको समझ आएगी कि तमाम आंतों को झिल्ली सी होती है जिसके साथ अल्लाह ताला ने फिक्स किया है। ये है पेरिटोनाइटिस। जब इसकी सोजिश होती है तो ये उसके मुतल्लिक़ आप आज रात बताऊंगा मैं आपको। अज़ा को ढांपती हैं। इस झिल्ली को छूत, सोजिश बैक्टीरिया की वजह से होती है। इस झिल्ली को की जो छूत है और सोजिश है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है। कोई बैक्टीरिया पैदा होता है जो इसकी वजह से सूज जाती है। इसे सोजिश, गशाए मुअल्ला, पेरिटोनियम की सोजिश कहते हैं। कई बार ये सोजिश पेट के दूसरे अज़ा जैसे जिगर, तिली, गुर्दे, रहम, बच्चादानी को अपनी लपेट में ले लेती है। ये सोजिश हाथ, मुज़मन दोनों नौयत की हो सकती है। इसका जो इलाज है उसके लिए चंद एक मेडिसिन जो कि आम इस्तेमाल होती हैं, जिनको आप आम घर में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर लोगों का ट्रीटमेंट हो सकता है इससे। जब ठंड लगने के बाद ये आर्जा हो तो ये दवा से। अगर आपको सर्दी लगी है, सर्दी लगने के बाद ये आर्जा हुआ है कि आपकी जो आंतों के अंदर स्वेलिंग हो गई है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है एकोनाइट। पेट की झिल्ली की शदीद सोजिश जो होती है जिसकी वजह से मरीज़ को बुखार हो जाता है, इसके लिए एकोनाइट और बेलाडोना इनको अल्टरनेट करके इस्तेमाल करें। या जिसकी अलामत आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आएँ उसको इस्तेमाल करें। एकोनाइट की मैंने अलामत कर बता दिया कि ये सर्दी लगने से, ठंड लगने की वजह से जो मर्ज़ पैदा हो उसके लिए बेहतर है। नंबर 3, दूसरे दर्जे की पेरिटोनियम की सोजिश। एट्रोपिन सल्फ एक मेडिसिन है। एट्रोपिन सल्फ इसको 3x में इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। पेट फूला हुआ और जो ड्रम की तरह सख्त हो और नहायत जिकल हिस्सा हो, इसके लिए बेलाडोना को आपने सुना होगा। एक बहुत बड़ी मेडिसिन है होम्योपैथी की, अक्सर जगह पर इस्तेमाल होती है। इसकी इस जगह पे अलामत जो है वो पेट सख्त हो जाता है, फूल जाता है और वो ड्रम की तरह सख्त हो जाता है, नहायत जिकलेस होता है। इसके लिए बेलाडोना बेहतर है। थोड़ी सी हरकत से मर्ज़ की शिद्दत में इजाफा हो जाए, मरीज़ में मर्ज़ की शिद्दत में इजाफा हो जाए, उसके लिए बेलाडोना, सल्फ़र इनको आप अल्टरनेट करके लें। यानी कि बेलाडोना लें, थोड़ी देर बाद सल्फ़र लें। यानी कि हर 2-2 घंटे के वक्फे से अल्टरनेट करके इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। उबकाइयों और केक के कसरत पाई जाए, उल्टी आने की कैफियत हो या उबकाई हो, यानी कि अभी दिल घबरा रहा है, उल्टी आएगी या के आए, उसके लिए एपिकॉक और बेलाडोना भी इस्तेमाल होती हैं। ये बेहतरीन मेडिसिन है। पेट का शदीद दर्द जो कि अज़ाए तनासल तक फैल जाए, यानी कि नीचे मेल ऑर्गन्स तक फैल जाए, फीमेल ऑर्गन तक फैल जाए, तो उसके लिए बेलाडोना, कालोस्नेप जो है ये बेहतरीन काम करती हैं।
बेलाडोना 30 में और कालोजनेक 200 में। तकलीफ की शिद्दत के बायस मरीज सख्त बुखार में मुब्तला हो जाए, उसके लिए ब्रायोनिया 30 में बेहतरीन काम करती है। बुखार के साथ तमाम जिस्म पर जलनदार गर्मी का एहसास, जलनदार गर्मी आप समझते हैं, जलन भी जिस्म में महसूस होती है, ऐसा गर्मी लगती है, एहसास पाया जाता है गर्मी है, तो इसके लिए एकोनाइट, ब्रायोनिया ये दोनों मेडिसिन 30 में या 200 में इस्तेमाल करें, बारी बारी करें तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पेरिटोनियम की ऐसी सोजश जो पेचीदगी अख्तियार कर जाए, यानी कि पुरानी हो जाए, तंग कर रही हो, उसके लिए ब्रायोनिया सबसे बेस्ट मेडिसिन है। और उसको मुसलसल का 15 दिन इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ये मसला आपका सॉल्व हो जाएगा। पेट की झिल्लियों की सोजश जिसके साथ टाइफाइड का रुझान पाया जाए, डिस्टॉक्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, यानी कि जो टाइफाइड के मरीज़ हैं उनके लिए डिस्टॉक्स सबसे अच्छी मेडिसिन है। पेट में शदीद किस्म की सोजश पाई जाती है, मुंह का जायका कड़वा, इसके लिए भी डिस्टॉक्स होती है, यानी कि शदीद किस्म की सोजश हो जाती है और मुंह का जायका कड़वा हो जाए तो डिस्टॉक्स मेडिसिन है। ठंड की वजह से पेरिटोनियम के दर्द की आला दवा, जिसको ठंड लगे और उसकी पेरिटोनियम में दर्द हो तो उसके सबसे आला दवा जो है वो फेरमफास है। पेट की झिल्ली का दर्द जो मरीज को इंतहाई जिक्लिस कर दे, लेक्सिस, उसको लेक्सिस 30 में दे दें या 200 में दें, 30 में दे ज़्यादा बेहतर रहेंगे, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इसको बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए, या फिर तो 200 में दूसरे दिन या तीसरे दिन एक डोज दे दें, ये भी अच्छी है। मरीज़ को रात के वक़्त बुखार ज़्यादा हो जाए और तमाम जिस्म में दर्दें हों, इसके लिए लेक्सिस बेलाडोना बेहतरीन मेडिसिन है। ऐसी सोजश जिसमें पेट पीप पड़ने का रुझान हो जाए, ऐसी सोजश जिसमें पेट में पीप पड़ने का रुझान हो, उसके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन जो है वो है मर्क्यूरिस सॉल। मर्क्यूरिस को 30 में इस्तेमाल करें, ये आंतों के अमराज के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। मरीज का पेट डोल की तरह सूजा हुआ हो, यानी कि मरीज जो है उसका पेट बढ़ जाए, सख्त हो जाए, फूल जाए, उसके लिए मर्क्यूरिस सॉल। बुखार की शिद्दत जो रात को मज़ीद बढ़ जाती है, बुखार शदीद हो जो कि मज़ीद रात को ही बढ़ता हो, इसके लिए बेलाडोना और मर्क्यूरिस सॉल अल्टरनेट करके इस्तेमाल करें, बेहतर रिजल्ट देगी। जब सोजश के बाद पीप का खराश शुरू हो जाए तो हाइपरसल्फ और मर्क्यूरिस सॉल 200 में दिन में 4 टाइम इस्तेमाल करवा दें, 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह मसला आपका सॉल्व हो जाएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।